लेकिन कष्ट आपको निर्धारित बिंदु पर बहुत थोड़े समय पे लेके आ जाता है, जबकि दुख जो है बहुत ज़्यादा समय लेता है। इस संसार में हर एक को दुख है। कष्ट जो है बहुत ही थोड़े व्यक्ति अनुभव करते हैं, जिसको जीवन में एक ही कष्ट है कि मुझे प्रभु कैसे मिले। अगर हम बुद्ध के जीवन को ही लें, वो तो महाराजा के पुत्र थे और उस परमात्मा को पाने के लिए उन्होंने अपने सब ऐश्वर्य को त्याग दिया। अंत में उन्होंने सोचा, अगर मेरे को प्रभु को पाना है तो मेरे को स्वयं में ही अंधकार में ढूंढना पड़ेगा। फिर उन्होंने स्वयं ही प्रभु को ढूंढा और मात्र 6 साल के अंदर उन्होंने प्रभु की प्राप्ति कर ली। योगानंदा जी को लगभग इतना ही समय लगा। उन्होंने कष्ट का मार्ग अपने मन की प्रेरणा से ही चुना था, और हम लोग सांसारिक मार्ग को चुन करके फिर चाहते हैं कि प्रभु प्राप्ति हो जाए, तो उसमें तो कई जन्म लगेंगे। वही हमारे साथ हो रहा है। और जो दुख जो है हमारी करने के कारण ही जीवन में आ रहा है, और उसको भी हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। इस संदर्भ में मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूँ। एक गुरु के कुछ शिष्य थे। अगर पहला कदम गलत उठ गया है तो उसके बाद एक गलत ही कदम उठते जाएंगे, और कष्टों को ऐसे सहो कि जीवन में फूलों की वर्षा है। सो निर्णय आपका है, सोच आपकी है। सुख चाहते हो या कष्ट चाहते हो, कष्ट का रास्ता लोगे तो वो थोड़े वक्त के लिए रहेगा और प्रभु मिलन हो जाएगा। आज का सत्संग का जो शीर्षक है वो कष्ट और दुख है। कष्ट और दुख बहुत सारे व्यक्तियों को, और मैं ये कहूँगा 99% लोगों को लगता है एक ही है। अगर आप शब्दकोश में भी इसको ढूंढने का प्रयत्न करें तो कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा। कष्ट को सफरिंग कहा जाएगा, दुख को तो आप दुख समझते ही हैं। पर आध्यात्मिक दृष्टि में कष्ट और दुख दोनों ही विभिन्न अवस्थाएं हैं। आप अगर गहराई में इसको समझोगे तो आपको इसमें पूर्ण भिन्नता दिखाई पड़ेगी। कष्ट और दुख दोनों ही जीवन की यात्राएं हैं, और वो दोनों एक ही बिंदु पर पहुंचती हैं। लेकिन कष्ट आपको निर्धारित बिंदु पर बहुत थोड़े समय पे लेके आ जाता है, जबकि दुख जो है बहुत ज्यादा समय लेता है और किसी समय कई जन्म भी ले सकता। तो कष्ट और दुख को एक मत समझो, दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, और फाइनली घूमकर दोनों एक ही जगह पर मिलते हैं। दुख लंबे सफर से वहां पहुंचता है और कष्ट थोड़े ही समय में पहुंच जाता है। दुख को तो आप सब समझते ही हैं कि संसार में हर एक को दुख है। किसी को शारीरिक दुख है, किसी को मानसिक है, किसी को परिवार का दुख है, किसी को धन का दुख है, किसी को सामाजिक दुख है। दुखों का कोई अंत नहीं। लेकिन कष्ट जो है बहुत ही थोड़े व्यक्ति अनुभव करते हैं। जो व्यक्ति कष्ट अनुभव करता है वो दुख को समझता ही नहीं है। वो दुख से बहुत ऊपर जा चुका है। उसका जीवन में एक ही कष्ट होता है जिसके लिए वो परेशान भी होता है। उसकी आंखों से अश्रु भी निकलते हैं, वो परिश्रम भी करता है, और फिर भी बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं कि उसको रास्ता ही नहीं मिलता। उसको कोई रास्ता दिखाने वाला भी नहीं होता। उसको अंधकार में ही चलना पड़ता है। कष्ट वो स्थिति है, या कह लो वो सफरिंग्स हैं, जो व्यक्ति प्रभु को पाने में लाता है। जिसको जीवन में एक ही कष्ट है कि मुझे प्रभु कैसे मिले, मेरे सामने कैसे प्रभु का साक्षात्कार हो। उसको धन की चिंता नहीं है, समाज की चिंता नहीं है, और अपने संबंधों की भी चिंता नहीं है। उसके सामने एक ही लक्ष्य होता है जीवन का कि कैसे मुझे प्रभु से मिलन हो। इसमें ही वो यातनाएं सहता है, और सभी यातनाएं
बिना विरोध के सहता, क्योंकि उसने खुद ही ये रास्ता चुना है। किसी ने उसको इस रास्ते पे डाला नहीं। उसकी आंतरिक मन कह लो या उसकी आत्मा कह लो, वही इसको इस रास्ते पे जाने के लिए प्रेरित कर रही है। इस तरह के व्यक्ति इस संसार में बहुत कम होते हैं, जिनका मुख्य नाम आता है, जो कष्ट भोगते हुए चले हैं। उसमें सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध हैं, महावीर हैं, योगानंद हैं और विवेकानंद भी हैं। उन्होंने बचपन से ही जीवन की इसी पद्धति को अपनाने की कोशिश की है कि कैसे भी प्रभु का साक्षात्कार हो। अगर हम बुद्ध के जीवन को ही लें, वो तो महाराजा के पुत्र थे। उनको किसी भी ऐश्वर्य की कमी नहीं थी। धन था, धान्य था, सुंदर स्त्री थी, बालक था, लेकिन उसमें रह कर के उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो आग में बैठे हुए। और उस परमात्मा को पाने के लिए उन्होंने अपने सब ऐश्वर्य को त्याग दिया और प्रभु प्राप्ति के लिए निकल पड़े। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा कि वो किस वैभव को छोड़ के आए। जंगलों में रहे, भिक्षा मांग करके जीवन गुजारा। उन घरों में भिक्षा मांगी जिन घरों में उन्होंने इतना धन दिया था, क्योंकि उनके राज्य में थे। उन्होंने अपने अहम को पूर्ण रूप से त्याग दिया था। भिक्षा मांगना जाने पर आपका अहम शून्य हो जाता है। फिर उस घर में भिक्षा मांगना जहां पर किसी समय उनका राज्य था, ये अहम को शून्य करने का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो एक गुरु के पास गए, वो जो कुछ गुरु ने सिखाया था थोड़े समय में ही सब करने लगे। गुरु को भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसा व्यक्ति है, मेरे को ये करने में कई वर्ष लग गए, ये तो नाम मात्र कुछ दिनों में ही करने लगा। फिर गुरु को कहना पड़ा कि मैं इससे ज्यादा तेरे को कोई शिक्षा नहीं दे सकता। फिर वो दूसरे गुरु के पास गए। कुछ ही समय में वो सब भी सीख लिए जितना वो गुरु जानता था। उसने भी कह दिया कि इससे बढ़ के मैं तुझे कुछ नहीं सिखा सकता। फिर तीसरे गुरु के पास गए और वहां पर भी उनको निराशा हुई। अंत में उन्होंने सोचा, अगर मेरे को प्रभु को पाना है तो मेरे को स्वयं में ही अंधकार में ढूंढना पड़ेगा। फिर उन्होंने स्वयं ही प्रभु को ढूंढा और मात्र 6 साल के अंदर उन्होंने प्रभु की प्राप्ति कर ली। उनको महाज्ञान हो गया, जबकि उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए कई जन्म लग जाते हैं, सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ये उनकी महान लगन थी। उन्होंने इस रास्ते पे चलने पे जितने भी उनको कष्ट आए, और उनके कष्टों को हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो महाराजा के पुत्र थे। साधारण आदमी कष्ट फिर भी सह सकता है, और महाराजा का पुत्र अगर कष्ट सहे तो आप ये समझो कि उसका कितना बड़ा बलिदान है। और उन्होंने खुशी खुशी ये कष्ट सहे और ये कठिन मार्ग, कष्ट का मतलब है कठिन मार्ग चुनना। उन्होंने खुद ही इस कठिन मार्ग को चुना, सब वैभव को त्यागा और मात्र 6 साल में प्रभु की प्राप्ति की। जबकि 6 साल में हम ना तो डॉक्टर बन सकते हैं ना इंजीनियर बन सकते हैं। वो 6 साल में कितनी बड़ी पद्धति उन्होंने प्राप्त कर ली। मतलब हर कष्ट को उन्होंने फूल समझा और फूल की तरह स्वीकार किया। इसीलिए कहा जाता है कष्ट का मार्ग जो है व्यक्ति खुद ही चुनता है। जब वो स्वयं चुनता है तो रास्ते में कुछ भी आ जाए तो वो पीछे नहीं हटता। अब जिसको एवरेस्ट पे चढ़ना है, किसी ने उसे प्रेरित तो नहीं किया कि जाओ भाई तानसेन तुम एवरेस्ट पे चढ़ो, खुद अपनी मर्जी से ही चढ़े। तो कठिन यात्रा आंतरिक प्रेरणा से ही लेनी पड़ती है। कठिन यात्रा लेने पर, कष्ट में रहने पर जो यात्रा कई जन्मों में होती है वो कुछ सालों में ही हो जाती। इसी तरह महावीर को भी
10-12 साल में प्रभु प्राप्ति हो गई। विवेकानंदा को, योगानंदा जी को लगभग इतना ही समय लगा। उन्होंने भी ये मार्ग, कष्ट का मार्ग, अपने मन की प्रेरणा से ही चुना था। और हम लोग सांसारिक मार्ग को चुन करके और फिर चाहते हैं कि प्रभु प्राप्ति हो जाए, तो उसमें तो कई जन्म लगेंगे। वही हमारे साथ हो रहा है। महावीर तो घर छोड़ के जाना चाहते थे बचपन में, पर उसकी उनकी माँ ने बोला, मैं तेरे को इसकी आज्ञा नहीं दे सकती। उन्होंने माँ के वचन को धारण किया और नहीं गए। माँ की मृत्यु के बाद जब बड़े भाई रह गए तो उनके पास पहुंचे कि मेरे को आज्ञा दो कि मैं जाऊं अपनी खोज पे, प्रभु मिलन की खोज पे। वो भी उनसे रुष्ट हो गए और फिर वो घर में ऐसे रहने लगे जैसे वो घर में रहते ही ना हो। वो किसी के हिंसा करके, दुख पहुंचा करके अपना रास्ता नहीं लेना चाहते थे। कुछ ही समय में भाई ने बोल दिया, तो आप घर में भी ऐसे ही रहते हो जैसे ना रहने के बराबर हो, तो आप खुशी से जाओ जहां जा सकते हो। और उसी समय एक चद्दर लेकर के वो निकल पड़े। रास्ते में एक भिखारी मिला, उसने कपड़े की डिमांड की, आधी चद्दर उसको दे दी, फिर आगे चल पड़े। एक झाड़ी में चद्दर अटक गई, उसी में फट गई वो, तो उसको वहीं छोड़ के नग्न होकर ही चल पड़े। और उसके बाद जीवन भर नग्न रहे, न खाने की परवाह की, न जीने की परवाह की, और 8-10 साल में भगवान की प्राप्ति कर ली। ये कठिन मार्ग होता है, ये कष्ट कष्ट का मार्ग है, दुख का मार्ग नहीं है। दुख तो कोई किसी को देता है, कष्ट तो आदमी स्वयं ही अपने लिए ढूंढता है, ताकि जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं उसको जीवन में प्राप्त कर सकूं। तो कष्ट के मार्ग पे चलने पर थोड़े समय में ही वो प्राप्ति हो जाती है जो दुख के मार्ग पे चलने पे जन्मों जन्म लग जाते हैं। अगर हम दुख के मार्ग को देखें, जो हम संसार में रहते हुए हम सभी लोग दुखी हैं। कोई अपने स्वास्थ्य से दुखी है, कोई अपने परिवार से दुखी है, कोई अपने कारोबार से दुखी है, कोई अपनी संतान से दुखी है। हम सब लोग दुखी हैं और दुख का निवारण चाहते हैं, दुख को सहना नहीं चाहते, और मन में ये चाहते हैं दुख खत्म हो जाए और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब खुद ही सोचो, कहाँ कष्ट और कहाँ दुख। जिन्होंने कष्ट को माला पहन के, माला स्वीकार करके पहना, और जो दुख जो है हमारी करनी के कारण ही जीवन में आ रहा है, और उसको भी हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। इस संदर्भ में मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाता हूँ। एक गुरु के कुछ शिष्य थे, तो गुरु ने जीवन भर उनको सिखाया सब कुछ। जब वो मृत्यु शैया पे पहुंचे, उनके मरने का समय आया, तो शिष्य उनके पास पहुंचे और बोले, हमें कोई अंतिम पथ प्रदर्शन करो, ताकि आपके बिना भी हम प्रभु तक पहुंच सकें। कथा का बहुत बड़ा मर्म है, इसको कथा के रूप में मत लेना, इसको एक शिक्षा के रूप में लेना। तो गुरु ने कहा, आप जैसे चाहो वैसे रह लेना, लेकिन कभी बिल्ली नहीं पालना। शिष्यों की कुछ समझ में नहीं आया कि मरण शैया में हमको ये कह रहे हैं बिल्ली मत पालना और रह लेना। वो मन ही मन हंसे कि गुरु उम्र की वजह से सठिया गए और जीवन छोड़ने की अवस्था है। तो वो सब शांत रहे और शांत भाव से जो कुछ उन्होंने कहा उसको स्वीकार कर लिया, तो अपना जीवन यापन करने लगे। अब एक शिष्य एक झोपड़ी में रह रहा है, जंगल में अपनी तपस्या कर रहा है जो गुरु ने सिखाया था, लेकिन वो ये भूल ही गया कि गुरु ने कहा था कि बिल्ली नहीं पालना। तो वो प्रतिदिन कष्ट महसूस कर रहा था कि जो अपने वस्त्र वो बाहर सुखाने के लिए डालता था, अपने अंग वस्त्र, उसको चूहे काट जाते थे।
वो बड़ा परेशान होता था। अब अंग वस्त्रों को चूहे ने काट लिया तो कैसे पहने, और नंगा भी नहीं रह सकता। जब बड़ा परेशान हुआ तो उसको कुछ लोगों ने सलाह दी कि भाई एक बिल्ली पाल ले, तो ताकि चूहे भाग जाएंगे। तो गुरु का वचन वो भूल गया था, कुछ वर्ष हो गए थे, भूल गया था। उसने बिल्ली पाल ली। बिल्ली चूहों को खा गई और उसके वस्त्र भी कटने बंद हो गए। अब और मुश्किल आ गई। बिल्ली को तो दूध चाहिए रोज, उसको ही दूध बड़ी मुश्किल से मिलता था। तो इस मुश्किल का समाधान करने के लिए जैसे कुछ व्यक्तियों ने सलाह दी, तो उसने एक गाय रख ली। अब गाय रख ली तो उसके पास समय की कमी होने लगी। साधना कब करे, गाय के लिए घास लाना है, गाय की सेवा करनी है, तभी तो बिल्ली रह सकती है, वो खुद भी रह सकता है। तो कथा ऐसे चली कि व्यक्तियों की सलाह पे उसने शादी कर ली। खाने का भी आराम हो गया, गाय को भी संभालना हो गया, बिल्ली का भी कष्ट खत्म हो गया। शादी कर ली तो बच्चे हो गए। अब उसका एक परिवार बन गया। जब एक परिवार बन गया तो साधना से तो धीरे धीरे व्यक्ति दूर ही हो जाता है। उसके साथ भी वही हुआ। तो एक दुख के बाद दूसरा दुख आने लगा, फिर तीसरा दुख आने लगा। जब परिवार में रहोगे कुछ तो होगा ही। स्थिति ये हो गई कि साधना से तो दूर हो गया, दुखों का ही समाधान ढूंढने लगा। अब जो व्यक्ति जीवन में प्रभु को पाने के लिए आया हो और इस सब जंजाल में फंस जाए, तो भगवान तो भूल ही जाता है। तो भूल करके वो पूर्ण रूप से सांसारिक हो गया और प्रभु के रास्ते से हट ही गया। कहने का मतलब ये है कि जीवन में अगर एक कष्ट आता है, जैसे उसको चूहों द्वारा वस्त्र काटने का कष्ट था, उसी को सह लेता तो अपनी पुरानी पद्धति पे चलता रहता था। लेकिन गुरु की शिक्षा का भी उसने अवहेलना की, बिल्ली पाल ली और उसके बाद सारा संसार बन गया। अगर शुरू में ही वो छोटा सा कष्ट सह लेता था तो बुद्ध और महावीर की तरह भगवान तक पहुंच सकता था। लेकिन खुद ही संसार बना लिया तो कैसे पहुंचे। कहने का मतलब ये है, प्रभु जो कष्ट देता है, जो दुख देता है, उसको खुशी से ही सहना चाहिए। नहीं सहोगे तो एक के बाद एक आपका संसार बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा और आप प्रभु से दूर होते जाओगे। तो इसमें गुरु की शिक्षा की भी अवहेलना हुई और उसने अपने रहने मात्र के लिए वस्तुओं का बढ़ाना शुरू किया। एक के बाद एक बढ़ते बढ़ते संसार बन गया। अगर प्रभु के रास्ते पे जाना हो तो अपने संसार को बढ़ाना उचित नहीं है। किसी भी चीज से जो कष्ट आता है उसको सहने को में ही आनंद लेना, तब इंसान प्रभु के मार्ग पे चल सकता है। अन्यथा चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब जीवन में चलने में आप एक कदम उठा लेते हो, तो पहला कदम उठाना जो था वो आपके बस में था, दायां उठाओ या बायां उठाओ। लेकिन एक जब आपने उठा लिया तो दूसरा तो उठाना ही पड़ेगा उसको नीचे रख के। तो आपका संसार उसी अनुसार चलता है जो जीवन में आपने, जो सबसे पहले आपने चाहा है, उसकी ही वृद्धि होती रहती है। अगर पहला कदम गलत उठ गया है तो उसके बाद एक के बाद एक गलत ही कदम उठते जाएंगे। तो स्वयं का निरीक्षण करना बहुत आवश्यक है कोई भी कार्य करने से पहले। तभी आप दुखों से बच सकते हो। नहीं तो संसार बढ़ता रहेगा और दुख भी बढ़ते रहेंगे। इसी तरह सुकरात के जीवन में भी एक कथा है। उनके पास एक नवयुवक आया, बोला कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि शादी करूं या नहीं करूं। सुकरात ने कहा, ये तो तेरा निजी निर्णय है, करना है तो कर ले, नहीं करना तो अगर तू अकेला रह सकता है तो कोई जरूरत नहीं। लेकिन नवयुवक ने कहा
मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ और मैं मध्य में ही खड़ा हूँ। तो तब सुकरात ने उससे बोला, अगर तू शादी करता है, तेरे को कैसी स्त्री मिलती है ये कहना बड़ा मुश्किल है। अच्छी भी मिल सकती है जिससे तेरी विचारधारा मिले, और ऐसी भी मिल सकती है जो तेरे साथ झगड़ती ही रहे। इसमें तो तेरा कोई वश नहीं है। अगर तुझे ऐसी स्त्री मिल गई जो तेरे से झगड़ती ही रहती है रहेगी, तो अच्छा है, तो बहुत जल्दी सन्यासी बन जाएगा, क्योंकि तेरे को परिवार में कोई लगाव नहीं रहता। तो उस स्त्री के साथ रहेगा भी, लेकिन ऐसा रहेगा जैसा ना रहने के बराबर है। लेकिन संसार तो तेरा बन ही जाएगा। अगर वैसी दूसरी स्त्री से शादी की जिससे तेरी विचारधारा मिल रही है, तो उसके साथ तू एक हो जाएगा और संसार तेरा बढ़ता ही रहेगा। अब निर्णय तेरा है। अगर तेरे को प्रभु की तरफ जाना है, तो यहीं पे तेरे को निर्णय लेना है। और चाहे तू निर्णय दाएं का ले या बाएं का ले, तो संसार तो बढ़ेगा ही, और संसार में तू उलझेगा, और परमात्मा के रास्ते पे चलना तेरे लिए कठिन हो। इस सब कहने का मतलब ये है कि आप जीवन में कोई भी निर्णय लेते हो, तो आप स्वयं से दूर ही होते जाओगे। आप अनअटैच्ड नहीं रह सकते। आप अनअटैच्ड तभी रह सकते हो, प्रभु की तरफ तभी जा सकते हो, जब आपके अंदर त्याग की भावना हो। जैसे बुद्ध के अंदर थी, महावीर के अंदर थी, योगानंद के पास थी, या विवेकानंद के पास थी, किसी भी रूप में थी। अगर वो भावना नहीं होगी, तो एक के बाद एक दुख आते ही रहेंगे। संसार में रहोगे, परिवार का दुख रहेगा, बच्चों का दुख रहेगा, अपना दुख रहेगा, सब कुछ चलता ही रहेगा। और अंत में अगर आप प्रभु की तरफ जाना भी चाहोगे, जो 6 साल या 12 साल में हो गया था, उसको करने के लिए कई वर्ष लगेंगे या कई जन्म लगेंगे, क्योंकि एक कर्म के बाद दूसरा कर्म होगा, फिर तीसरा कर्म होगा, कर्मों की श्रृंखला लग जाएगी। और जब तक आप अकर्म की अवस्था में नहीं पहुंचोगे, तो मुक्ति नहीं होगी। तो जीवन में दो ही मार्ग हैं, या तो कष्ट का मार्ग चुन लो, तो थोड़े समय में ही प्रभु मिलन हो जाएगा। अगर दुख का मार्ग चुनते हो, तो बड़े निरीक्षण से चुनो, बहुत विवेकपूर्ण चुनो, ताकि दुखों का विस्तार ना हो। अगर एक दुख आ गया, तो एक पतवार से अगर नाव चलाओगे तो वो घूमती ही रहेगी। दूसरी पतवार जरूरत है, तभी नाव आगे बढ़ेगी। कोशिश ये करो कि पहले कदम पर ही स्वयं का विवेक रखो, गुरु के अनुसार चलो। बिल्ली पालने की जरूरत नहीं है। और अगर प्रभु मिलना है, को पाना है, तो संसार में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जैसे उसको नवयुवक पढ़ा, तो जो वो चाहता था, ना उस नवयुवक को मिला, ना इस साधक को मिला। तो वो संसार में की माया में ही फंस गए। तो जो भी जीवन में चाहते हो, उसमें पूर्ण दृढ़ता रखो, कष्ट सहने की भावना रखो, और कष्टों को ऐसे सहो कि जीवन में वो फूलों की वर्षा है और प्रभु की दया है, ताकि आप उस तक पहुंच सको। अगर ऐसा नहीं कर पाते, तो फिर कई जन्म लग जाएंगे प्रभु को पाने के लिए। सो निर्णय आपका है, सोच आपकी है। सुख चाहते हो या कष्ट चाहते हो। कष्ट का रास्ता लोगे, तो वो थोड़े वक्त के लिए रहेगा और प्रभु मिलन हो जाएगा। दुख का रास्ता लोगे, तो वो तो समुद्र में गोते खाने का है, खाते रहोगे, और कब मिलेगी प्रभु का सहारा, वो आपके जीवन पे और आपके भाग्य पे है। सो जो आप चाहते हो, जो आप संकल्प के साथ जीना चाहते हो, वैसा ही चलने की कोशिश करो, और विवेक से चलो, ताकि प्रभु मिलन हो जाए। इतना ही कहना चाहूंगा कष्ट और दुख के लिए।
धन्यवाद।